सभी को नमस्कार। तो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। जादुई एग्जाम रिव्यू बुक जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मार्केट में भी उपलब्ध है। एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। और ये अपना मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के माध्यम से। और अगर डिटेल स्टडी चाहते हो तो ये बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड और रीट का एमसीक्यू बैच है और क्लासरूम से बैच भी शुरू हो चुका है। अगर कोई भाई बंधु ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आज का टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। फटाफट बताते चलना। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित हुआ? लाखेरी। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित हुआ? लाखेरी। प्रश्न पूछे कि लाखेरी कहाँ है तो बूंदी। और लाखेरी एक दर्रा भी है। बोलते हैं लाख बार खटखट करने पर राम को चेताया, लाखेरी रामगढ़ खटखट चेताया जेतावास का दर्रा बूंदी, वो वाली बात। तो लाखेरी बूंदी में 1915। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किस उपनाम से जाना जाता है? बहुत सारी उपनाम है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या उसके अंदर था। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं। वस्त्र और करगों का घर बोलते हैं। वस्त्र और करगों का घर। वस्त्र और करगों का घर बोलते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। राजस्थान की अब्रक नगरी बोलते हैं। राजस्थान में तालाबों और बांधों की नगरी बोलते हैं, है ना। आयताकार आकृति का जिला है भीलवाड़ा। आयताकार आकृति का जिला है भीलवाड़ा। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र कहां पर है? तो स्पिनिंग एंड वीविंग गुलाबपुरा। कहां पर है? तो गुलाबपुरा में है। और गुलाबपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है? याद इसे रखना। सूती उद्योग, सूती उद्योग, शुरुआत वाला उद्योग। और जो शुरुआत वाला होगा वो सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग होगा, सूती वस्त्र उद्योग। सूती शुरुआत वाला, सूती शुरुआत वाला सबसे प्राचीन सुसंगठित उद्योग है। सूती शुरुआत वाला उद्योग है। सूती शुरुआत वाला उद्योग है। इसको ऐसे याद रखोगे, याद हो जाएगा। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? चीनी उद्योग, है ना। चीनी का मौसम ही होता है, तो चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग कहते हैं। मौसमी उद्योग, एक किन्नू होता है, एक मौसमी होता है। तो मौसमी उद्योग किसको बोलते हैं? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी उद्योग की स्थापना दी मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? अब देखो कि ये बहुत कम विद्यार्थियों का ही पढ़ा होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। तो ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सीटी में ये क्वेश्चन आया, देखो अब दोबारा सीटी आ रहा है, क्वेश्चन तो आ सकता है। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो भीलवाड़ा। रिक्को, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिक्को ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? तो एग्रो फूड पार्क विकसित कहां किया है? कोटा में किया है। एग्रो फूड पार्क कहां पर विकसित किया है? कोट्टो में किया है। रिक्को ने, रिक्को और कोटा दो दो ही अक्षर है ना। रिक्को ने एग्रो फूड पार्क कहां पर विकसित किया है? कोटा में विकसित किया है। कौन सा एग्रो फूड पार्क रिक्को द्वारा विकसित नहीं किया गया? ये ऑप्शन पर डिपेंड है।
रिक्को द्वारा विकसित निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पोरनाडा, जोधपुर। पोरनाडा, जोधपुर। रिक्को द्वारा विकसित निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो बोरनाडा, जोधपुर। बोरनाडा, जोधपुर। एग्रो फूड पार्क रानपुर कहाँ है? बोरनाडा कहाँ है? जोधपुर। रानपुर कोटा में है। बोरनाडा जोधपुर में, रानपुर कोटा में। कोटा का एग्रो फूड पार्क किसके द्वारा विकसित है? रिक्को के द्वारा विकसित। सबसे बड़ा कौन सा है? बोरनाडा। रानपुर कहां पर है? कोटा में है। रानपुर कहां पर है? कोटा में है। सवाई जय सिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए? सवाई जय सिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित 36 कारखाने स्थापित किए। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में मिलते हैं, फिर जब दोबारा मिलते हैं तब देख बात करते हैं कि अच्छा ये पहले भी मिला था। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छोड़ दो इसको। वन स्टॉप शॉप राजस्थान के किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई? किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप? निवेश संवर्धन के लिए, एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ करना। पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार के से सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ने एमएसएमई को छूट की अवधि कितनी बढ़ा दी है? तो ये देखो 3 से 5 वर्ष बढ़ा दी है। ये क्वेश्चन उस समय जो करंट में हाईलाइट है, ये वो क्वेश्चन है, मतलब उस समय जो हाईलाइट था वो बड़ा क्वेश्चन। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंदर आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद किसके अंतर्गत आती है? तो वाणिज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अकॉर्डिंग। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। रिक्को ने राजस्थान के निम्न में से किस शहर में रत्न और आभूषण पार्क तथा वस्त्र पार्क स्थापित किया है? राजस्थान के निम्न में से किस शहर में रत्न और आभूषण पार्क तथा वस्त्र पार्क स्थापित किया है? जयपुर शहर में। एक बात बताओ, जयपुर को क्या बोलते हैं? रत्न नगरी। राजस्थान की रत्न नगरी के उपनाम से किसको जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। बोलते हैं ना अपने कि जयपुर को रत्न नगरी के उपनाम से जाना जाता है, पन्ना नगरी जयपुर को। कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्न में से किस जगह स्थित है? देखो, गोपाल और महालक्ष्मी, गोपाल और महालक्ष्मी कोटा व ब्यावर में है। कोटा व ब्यावर में है। ये सभी एमसीक्यू बैच उपलब्ध हैं। कोई हिंदी से करना चाहे या राजस्थान जी के, अब आप प्रयोगशाला सहायक पटवार एलडीसी कोई भी तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यू बैच उपलब्ध है। चतुर्थ श्रेणी, सेकंड ग्रेड, जो भाई बंधु तैयारी करना चाहे उसका स्वागत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहां स्थापित की है? भारत सरकार, रूपनगढ़। और रूपनगढ़ है कहां? अजमेर में। एक आता है ना क्वेश्चन, कुचिल, रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़ नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है? तो अपने बोलते हैं कुचिल नामक स्थान से। तो रूपनगढ़
जो नदी है, रूपनगढ़ नाम जगह है, वहां पर मेगा फूड पार्क, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क स्थापित है। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया? भारत सरकार की से। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, ये बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन। कोटा में है, इंद्र देवता कोटा में, इंद्रप्रस्थ कोटा में, इंद्र देवता कोटा में, इंद्रप्रस्थ कोटा में, इंद्र देवता कोटा में। टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में है। कांकरोली राजसमंद में है। टायर ट्यूब, ट्यूब कांकरोली राजसमंद। आपको पता होगा तो एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जिसके नाम से कोई जिला मुख्यालय नहीं है, तो हम कहते हैं राजसमंद, क्योंकि राजसमंद जो झील है वो ही वहां का जिला मुख्यालय है। अब झील कहाँ है? कांकरोली में है, तो कांकरोली राजसमंद है, राजसमंदी कांकरोली है। थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आया कौन से दो जुड़वा शहर है राजस्थान के, और आंसर था कांकरोली व राजसमंद। तो कांकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई है? किस क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई है? चित्तौड़ में। राजस्थान के अजमेर जिले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना में किस देश, चेकोस्लोवाकिया, HMT, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किस देश के सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया। बोलते हैं ना कि राजस्थान किस देश से 3 गुना बड़ा है? चेकोस्लोवाकिया से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 गुना बड़ा है। क्वेश्चन क्षेत्रफल में करवाता हूं मैं। राजस्थान में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी और लघु उद्योग निम्न में से कहां स्थाप पाए जाते हैं? बताओ। तेल घानी, सरसों की अधिक पैदावार व तेल घानी और लघु उद्योग निम्न में से कहां पाई जाती है? जब सरसों की बात आई ना तो सेंवर भरतपुर याद रख लेना, क्योंकि अपने क्या बोलते हैं, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो अपने कहते हैं सेंवर भरतपुर में है सरसों अनुसंधान केंद्र। ये ऑप्शन पर डिपेंड है। बताओ। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में है। मार्बल डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर में स्थित। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में स्थित है। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम यानी वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ? मूल्य पर किस वर्ष पारित हुआ था? वैल्यू एडेड टैक्स राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2003 में पारित हुआ था। निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? बताओ। कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? बहुत अच्छा प्रश्न। कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में? तो सीमेंट। अपने कल जब खनिज पढ़ रहे थे तो था ना कि खनिज सीमेंट के लिए है ना, कच्चा माल कौन? तो चूना पत्थर। रिको ने एक जापानी क्षेत्र जोन औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया है? जापानी क्षेत्र नीमराणा, राजस्थान का पहला जापानी पार्क है नीमराणा। नीमराणा कहां है? तो नीमराणा अब कोटपुतली बहरोड में है। राजस्थान का पहला जापानी पार्क है नीमराणा, दूसरा गिलोट है।
पहला जापानी पार्क नीमराणा, दूसरा गिलोट है। पहला नीमराणा, दूसरा गिलोट है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कब किया गया या कहां किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन जयपुर में किया। कहां किया गया? जयपुर में किया। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? बीकानेर। याद करो, क्या बोलते हैं? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कोटा। ये याद रखना है अपने को। इस वर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति की शुरुआत की गई? 2022। 2022 में शुरुआत की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? इक्को पर्यटन नीति भी 2021। इक्को पर्यटन नीति 2021 याद रख लेना। और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2020। राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? 147। ये तो करंट का क्वेश्चन है। उस समय ये था, अब हो सकता है कुछ और हो। ये अपना कॉमन बैच भी शुरू हो चुका है और चाहे वो सेंटर की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान भर्ती की या रेट की। महिंद्रा कंपनी स्थापित सेज, महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज कौन सा है? कहां पर है? तो जयपुर में। महिंद्रा जयपुर के अंदर है। जयपुर में महिंद्रा है, बस जयपुर में महिंद्रा है। अशोका लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहां पर स्थित है? अशोकालवर में है। अशोकालवर में है। अशोकालवर में है। अशोकालवर में है। जैसे मैंने क्या कहा, इंद्र देवता बरसात करेगा कोटा में, है ना? इंद्रप्रस्थ कोटा में। इंद्रप्रस्थ कोटा में। अशोकालवर में। अशोकालवर में। सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई? पहले हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था वो यही तो था कि राजस्थान में। अब देखो, उस समय भी 4 बार आ गया, इधर भी 3-4 बार आ गया। सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी में खोला गया। लाखेरी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। कब खोला गया? 1915 में खोला गया। अगर पूछे सफेद सीमेंट का पहला कारखाना, सफेद सीमेंट का पहला कारखाना, तो गोटन नागौर आ जाएगा। गोटन नागौर। निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री चित्तौड़ जिले में अवस्थित नहीं है? ये ऑप्शन पर है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं? अच्छा क्वेश्चन है। किस जिले में मिले हैं? जैसलमेर में मिले हैं। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार कहां पर मिले हैं? तो जैसलमेर में मिले। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन पर डिपेंड है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहां किया जाएगा? राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहां किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। सिरेमिक उद्योग आ जाए ना, का सिरेमिक उद्योग बीकानेरी बोलना है।
सिरेमिक उद्योग का संबंध तो बीकानेर से है, तो सिरेमिक का मतलब ही बीकानेर याद रखना है। सिरेमिक का मतलब बीकानेर। राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? हेवेल्स इंडिया, अशोका अलवर, हेवेल्स बी अलवर, अशोका और हेवेल्स अलवर, टायर ट्यूब कांकरोली, टायर ट्यूब कांकरोली। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया है? फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में। लोको तथा केरिज वर्कशॉप कहां पर स्थित है? लोको तथा केरिज वर्कशॉप अजमेर में स्थित। कहां पर स्थित है? अजमेर में। तो 2 बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। जब याद हो जाएगा तो देखो, कोई भी टॉपिक हो, जैसे मान लो आपने उद्योग पढ़ा, खनिज पढ़ा, या जो भी आपने पढ़ लिया, तो आपको ये पता लग गया कि आने वाला कौन कौन सा क्वेश्चन है। उस हिसाब से आप उस पेपर को हल कर जाओगे। दूसरा, आप मेंटली तैयार हो जाओगे कि नहीं, मेरे को पहले से ही पता है कि इस पेपर में यहाँ से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक में। उस हिसाब से अपनी तैयारी करते चलो, बहुत शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।